जनवरी 2026 में इंडोनेशिया ने इंपोर्ट कोटा शून्य किया, जीरो किया, शिफर किया और सेल्फ सफिशिएंसी का ऐलान कर दिया। और जून 2026 में बुलॉग ने मलेशिया, सिंगापुर, यूएई को 2 लाख टन प्रीमियम राइस एक्सपोर्ट करने की घोषणा कर दी। और 27 जून 2026 को एग्रीकल्चर मिनिस्टर एंडी अमरान सुलेमान ने एक नई फार्मिंग सिस्टम लॉन्च किया और नाम है उसका PMAAS और उसका फुल फॉर्म है पर्टेनियन मॉडर्न एडवांस्ड एग्रीकल्चर सिस्टम। इंडोनेशिया की पर्टेनियन मॉडर्न एडवांस एग्रीकल्चर सिस्टम यानी कि PMAAS राइस प्रोडक्टिविटी को 12.4 टन पर हेक्टेयर तक बढ़ा सकती है और यह सिस्टम करीब 2 साल की रिसर्च और फील्ड ट्रायल्स के बाद डेवलप हुआ है। PMAAS इंडोनेशिया की जाजर लिगोवो प्लांटिंग सिस्टम को अरकानसास यूएस में स्टडी की गई मॉडर्न कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस और चाइना की प्रिसीजन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज से कंबाइन करती है। जाजर लिगोवो इंडोनेशिया की लोकल प्लांटिंग टेक्निक है और यह सिस्टम 3 प्रिंसिपल्स पर बना हुआ है। 4:1 और 6:1 प्लांटिंग पैटर्न से फोटोसिंथेसिस ऑप्टिमाइज करना, कंटिन्यूअस प्लांटिंग से क्रॉप पॉपुलेशन बढ़ाना और प्रिसीजन एग्रीकल्चर अप्लाई करना। PMAAS को पहले साउथ सुलावेसी के सोपेंग रीजेंसी में ट्रायल किया गया, जहां प्रोडक्टिविटी 10.4 टन पर हेक्टेयर तक पहुंची, राष्ट्रीय औसत से बहुत ज़्यादा। मिनिस्टर अमरान ने कहा कि हमारा इनिशियल टारगेट 10 टन पर हेक्टेयर था, लेकिन फील्ड ट्रायल्स में हम पहले ही 12.4 टन तक पहुंच गए। प्लांट डेंसिटी की बात करें तो यह सिस्टम कन्वेंशनल 3 लाख से 3,60,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर से बढ़ाकर 8 लाख से 1 मिलियन प्लांट्स पर हेक्टेयर तक ले जाती है और साथ में फर्टिलाइजर और इरिगेशन कॉस्ट भी कम होती है। दोस्तों, इंडोनेशिया की यह पूरी जर्नी 3 चैप्टर्स में समझिए, 3 भागों में समझिए। पहला, इंपोर्ट बंद किया। जनवरी 2026 में इंडोनेशिया ने 2026 के लिए राइस इंपोर्ट कोटा शून्य कर दिया। प्रोडक्शन 13.5% बढ़कर 34.77 मिलियन टन पहुंच गई। यह डिसिप्लिन की कहानी थी। अब दूसरा चैप्टर देखिए, एक्सपोर्ट शुरू किया जब रिजर्व्स 5 मिलियन टन से ऊपर पहुंचे तो बुलॉग ने मलेशिया, सिंगापुर, यूएई को प्रीमियम राइस भेजना शुरू कर दिया, अनाउंस कर दिया, बायर सेलर बन गया। और चैप्टर 3 क्या कह रहा है? दुनिया को सिखाया। अब PMAAS के जरिए इंडोनेशिया कह रहा है कि हम सिर्फ खुद के लिए नहीं उगाते, हम तरीका भी बताते हैं। यह प्रोग्रेशन इंपोर्ट डिपेंडेंसी से एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी तक और फिर टेक्नोलॉजी लीडरशिप तक, यह एक बड़ी स्ट्रेटेजिक स्टोरी है। अमरान ने कहा है कि PMAAS ना सिर्फ फूड सेल्फ सफिशिएंसी को मजबूत करेगा बल्कि फ्यूचर एक्सपोर्ट्स के लिए प्रोडक्शन सरप्लस भी जनरेट करेगा। लेकिन यहाँ पर एक जरूरी चेतावनी भी है। इंडोनेशिया की यह उपलब्धि अभी फील्ड ट्रायल स्टेज पर है। नेशनल एवरेज यील्ड अभी 5 टन पर हेक्टेयर है और रिकोल्टो के SRP प्रोग्राम में शामिल 4300 किसानों ने यील्ड्स 6 से 9 से 10 टन तक पहुंचाई है, लेकिन राष्ट्रीय एवरेज अभी 5.25 टन पर हेक्टेयर ही है। 12.4 टन एक एस्पिरेशनल टारगेट है और जमीनी हकीकत यह नहीं है, लेकिन डायरेक्शन सही है, दिशा सही है। भारत के लिए सबक क्या है? भारत की करंट राइस यील्ड 4 टन पर हेक्टेयर के आसपास है और इंडोनेशिया का नेशनल एवरेज 5.25 यानी कि 5.2 टन पर हेक्टेयर है और इंडोनेशिया का PMAAS टारगेट 12.4 टन, यानी इंडोनेशिया का फील्ड ट्रायल यील्ड भारत के नेशनल एवरेज से 3 गुना ज़्यादा हो सकती है अगर ये ट्रायल इनका सक्सेसफुल पूरी तरह से हो जाता है। दोस्तों, यह एक अलार्म है। भारत के पास ICAR है, फिल राइस जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, PM किसान जैसे स्कीम्स हैं, लेकिन प्रिसीजन एग्रीकल्चर, प्लांट डेंसिटी ऑप्टिमाइजेशन और जल कुशल टेक्निक्स, इनका एडॉप्शन अभी बहुत ही लिमिटेड है। जाजर लिगोवो टेक्निक जो इंडोनेशिया की PMAAS की नींव है, भारत में भी काम आ सकती है। प्लांट रोज के बीच में जो एम्प्टी स्पेसेस छोड़ी जाती हैं, जो खाली जगहें छोड़ी जाती हैं, उससे सनलाइट और एयर सर्कुलेशन बेहतर होती है, जिससे यील्ड बढ़ती है।